यूं तो आज़ादी का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने वाले हैं, लेकिन जश्न तो कभी भी मनाया जा सकता है ना। और आज़ादी का जश्न इस बार तो बहुत खास है क्योंकि खुशियां बढ़ गई हैं। देखिए इंडियन आइडल के प्रतियोगी कितने खुश हैं क्योंकि वो भी तो फिनाले की ओर जा रहे हैं क्या, आ गया उनका फिनाले। और फिनाले से पहले उन्होंने वो जहां पर रहते हैं ना, वहां पर क्या जश्न मनाया है, वो भी सास बहू और साजिश के साथ। देखिए ये 12 घंटे नॉन स्टॉप चलने वाला है इंडियन आइडल का फिनाले। तो ऐसे में भला फाइनलिस्ट के दिल की धड़कनें ये किस तरह से रफ्तारी से भाग रही है, ये तो भाई वही जाने। ये कैसा लग रहा है आज उन्हें, ये क्योंकि उनकी मेहनत अब बहुत जल्द रंग जुलाने वाली है। ये पवनदीप हो, षणमुख प्रिया हो, ये निहाल या अरुणिता, ये दानिश और शाइली, इन सभी टॉप 6 फाइनलिस्ट से हमने की एक खास मुलाकात। हमारे पवन दा की लड़कियां दीवानी है एंड सबसे ज्यादा अरे फीमेल। दानिश दा की है। मेरे कोई नहीं है। सारे दीवाने दानिश दा के हैं, निहाल भाई के हैं, छोटू के हैं, हमारे षणमुखा प्रिया के, और अरुणिता के दीवानी हैं, और साइली के हैं। सब लोग मतलब सभी को बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने खुश नसीब हैं ये कि देश के आज़ादी वाले दिन इन्हें मौका मिल रहा है पूरे देश को अपनी आवाज सुनाने का। ये देशभक्ति के रंग में ये सभी रंगे हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये सब इतना मतलब हमारा जो शो है ये इसका फिनाले होने जा रहा है, तो मतलब एक्साइटमेंट हम में कितना है वो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं भाषा में कि कितना हम लोग एक्साइटेड है। ऊपर से हमको बहुत हमारी पूरे टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि 12 घंटा मतलब 2 घंटे के लिए सबका हवा निकल जाता है और ऊपर से 12 घंटा मतलब बहुत ही टफ है। भले ही इन सभी में से कोई भी जीते, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जीत सबकी हुई है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये आज जिस प्लेटफॉर्म पर है, इन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है और यही इनकी जीत है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावन के महीने में झूले जरूर होते हैं और झूले झूलने का मौका अगर मिल जाए और वो भी तीज के मौके पर, तो कितना मजा आ जाए। नहीं, ऐसा ही मजा मिल रहा था कार्तिक, नायरा और उनके घर वालों को। नहीं नायरा नहीं, सॉरी सीरत। लेकिन ये क्या, जैसे ही झूला खत्म हो जाएगा एक और नया जुलूस शुरू हो जाएगा, वो भी घर के बाहर। देखिए ये तीज की पूजा तो भाई जैसे तैसे खत्म हो गई। उसके बाद अब बारी आई झूला झूलने की। अब सावन का महीना है, तो सावन के महीने में हरियाली तीज भी आती है और उसमें रिवाज होता है झूला झूलने का भी। जहाँ पर पत्नी झूले पर बैठती है और पति झूला झुलाता है, कुछ ऐसा ही आप हर साल देखते होंगे ना सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। इस सालों तक आपने अक्षरा नैतिक को देखा, उसके बाद नायरा और कार्तिक को, और अब लीजिए कार्तिक और सीरत को देख लीजिए।
हालांकि इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन घर वालों के सामने ये पति पत्नी होने का नाटक तो कर रहे हैं ना, तो उसी खातिर एक कार्तिक को झूला भी झुलाना पड़ेगा। वी आर फॉरगेट अबाउट सीरत, बट वी नो कि हमारे घर का लड़का है, वो कैसे किसी और के साथ अचानक से शादी करके लेकर आ गया। इतनी क्या इमरजेंसी और क्या ऐसा हो गया था कि उसको घर लाना इतना ज़रूरी था। तो हमारे से अगेंस्ट हो गई है, वो दो हैं और हम सब अलग हैं। हालांकि माँ जी हैं, सपोर्ट कर रही हैं। खुशी के इस माहौल में एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, जहां पर मनीष को मीडिया वालों का फोन आएगा। इस सीरत को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू होने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य लक्ष्मी के ऋषि का भाग्य चमक गया है, तभी तो बर्थडे पर उसे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। डांस हो रहा है, रोमांस हो रहा है, और वो भी मंगेतर के साथ। फिर कहेंगे ना आप कि इसका भाग्य चमक गया। दो परिवार वाले आपस में मिलते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। उसके बाद कहीं लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर पसंद करते हैं। अब ऋषि का परिवार इतना पैसे वाला है, तो वहीं लक्ष्मी एक आम लड़की है जो चौल में रहती है। चौल में रहने वाला परिवार जब महलों में जाएगा तो उसकी चकाचौंध देखकर वो चौक तो जरूर जाएगा। लक्ष्मी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमें इनविटेशन मिलता है बर्थडे पार्टी का, तो हम लोग, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिकॉज़ हमने ऐसा कभी चकाचौंध, हम रहते हैं वन रूम किचन में और इतने सारे लोग रह रहे हैं वन रूम किचन में, और जब ऐसा ऑब्वियसली हम जब इस घर में आया है तो हमारी आंखें फटी रह गई है। और हमने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कभी घर देख पाएंगे, क्योंकि चौल के लिए इतने बड़े घर में आना और इतने बड़े बड़े सपने देखना बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें, ऋषि का जन्मदिन है, तो भाई दोनों को मिलवाने के लिए इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता था। एक और परिवार वाले मिले तो दूसरी ओर लक्ष्मी और ऋषि की माँ भी लक्ष्मी से मिली। अब मम्मी जी को देखकर लगता है कि बहू रानी कुछ खास पसंद नहीं आई है मम्मी जी को, लेकिन वो कहते हैं ना, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। एक मोमेंट आता है जहाँ मैं लक्ष्मी को बोलता हूँ कि हम लोग डांस करते हैं, एंड इट्स शी इज़ लाइक कि मुझे डांस नहीं करना, एंड शी इज़ वेरी ऑकवर्ड, लेकिन मैं उसको मना लेता हूँ डांस करने के लिए, एंड आई एम जस्ट गिविंग ऑल द लव पॉसिबल टू हर, एंड क्योंकि अब तो शादी की बात चल रही है और शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद मी, सो आई एम हैप्पी। लक्ष्मी है तो वो बेचारी नर्वस ही है इतनी सारे लोगों को, इतनी बड़े घर को देखकर। एंड ऋषि के जो पापा हैं उनके साथ लक्ष्मी का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया है, तो वो अब आके अब हम पूरी ऋषि की जो फैमिली है उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। ऋषि के पापा को लक्ष्मी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार को लक्ष्मी बांध कर रखेगी। जो संस्कार लक्ष्मी के पास है वो अब उनके घर में भी आएंगे, सबके पास। और ऋषि तो पहली मुलाकात में ही समझ गया था कि लक्ष्मी के साथ उसका कनेक्शन है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दर्श और नंदिनी की कहानी तो आपको पता ही है, सीरियल आपकी नज़रों में की। यहाँ शादी होने वाली थी, पता है ना आपको, मंडप सजा था, दुल्हन भी बैठ गई थी, लेकिन शादी पर ऐसा कुछ हुआ, शायद दर्श को ये एहसास हो गया कि ये जिसके साथ, यानी कि चार्मी के साथ उसकी जो शादी हो रही है वो चार्मी है, नंदिनी नहीं। हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। नंदिनी तो ये इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक लड़की है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लाइव इलेक्ट्रिसिटी बायर्स को भी हाथ लगा सकती है, मेरी नंदिनी। सब कुछ जानते हुए आपको पता था कि लड़की वो नहीं है जिसे
मैं अपनी नंदी समझ के अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पता चला क्यों? आपने मुझसे कहा कि ये नंदिनी है, तो मैंने मान लिया। आज आपके कहने पे इस लड़की से नंदिनी समझ के शादी करने वाला था। पहले मेरा भाई गलत था, आज मेरी माँ गलत है। इस सच्चाई के बारे में आज नहीं तो कल दर्शक को पता चल ही जाता, लेकिन टीवी सीरियल में एक कहानी को रबड़ की तरह खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रैक काफी लंबा चला कि भाई असली नंदिनी है कौन। नंदिनी तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक लड़की है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लाइव इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को भी हाथ लगा सकती है, मेरी नंदिनी। अब जब दर्शक को ये पता चल गया है कि उसकी नंदिनी चार्मी नहीं बल्कि ईशानी है, अब दर्शक का कहना है कि उसे शक तो हो गया था, लेकिन वो इस बात की पुष्टि करना चाहता था, इसीलिए इस शादी के मंडप में इतना बड़ा ड्रामा हुआ। आपने मुझसे कहा कि ये नंदिनी है, तो मैंने मान लिया कि आपकी कही हुई हर बात तेरे लिए सच है। हमें नहीं पता था कि नंदिनी जिंदा है, तेरी कसम हमें नहीं पता था। पहले मेरा भाई गलत था, आज मेरी माँ गलत है। सालों से जब बचपन से वो भगवान की तरह माँ को मानते आया है, माँ भी बहुत प्यार करती, पर जब ऐसी कोई चीज़ हुई, धोखा या झूठ बोलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी और की आइडेंटिटी किसी और पे चिपका के उस इंसान की शादी करवा रहे हैं, तो इट्स वेरी हर्टफुल। तो बात एक्सकेलेट हो गई है। नंदिनी को पता चला कि दर्श की जान खतरे में है, फिर क्या वो दौड़ी दौड़ी आई और दर्श को धक्का दे दिया और वो बात कह दी जो नंदिनी ही कह सकती थी। मतलब जैसे उसे नंदिनी को पता चला कि दर्श की जान खतरे में है, तो आगे बचाने एंड एज यूजुअल बचा लिया। और वो प्यार करती है तो बचाएगी, बट फिर वो सारी चीज़ें भी है। फिर क्या दर्श यही तो चाहता था और लीजिए हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि इस पल को खुशी में बयां करे या गम में, क्योंकि उसके अपने परिवार ने ही मिलकर उसे धोखा दिया और चार्मी वो तो इस घर की है ही नहीं, फिर उसने ऐसा क्यों किया। दर्श को पता चल जाता है कि नंदिनी मैं नहीं, नंदिनी खुद उस सामने है। और अब बात ये है कि जब दर्श को पता चल गया है कि ईशानी ही उसकी नंदिनी है, तो उसके बाद वो अपने परिवार वालों के साथ रहेगा या नंदिनी के साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा। क्या अब आगे इनकी प्यार की कहानी सही सलामत रहेगी? अब भाई हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें भी कंफ्यूजन है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देवगन की फिल्म भूज रिलीज हो चुकी है। कैसी है ये फिल्म, क्या है इसका रिव्यू? शायद आपने कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में भी देख लीजिए, ताकि ये फिल्म देखने से पहले अगर आपने रिव्यू देख लिया तो आपको अंदाजा आएगा कि देखनी चाहिए कि नहीं। कॉमेडी सर्कस में सोहेल खान का एक डायलॉग फेमस हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और कुछ कुछ हो जाती हैं। फिल्म भूज के केस में भी ऐसा ही है। इसे बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो बस बन गई। और भूज को देखकर ये सीखना चाहिए कि कैसे एक अच्छी कहानी को वॉर फिल्म के नाम पर बिगाड़ कर रख दिया जाए। इस फिल्म में आपको अजय देवगन विजय करनी के रूप में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने भूज के गांव की महिलाओं के साथ भारत पाकिस्तान वॉर के वक्त एक ही रात में सेना के लिए एयरपोर्ट का रनवे तैयार कर दिया था। जितनी ये बात सुनने में थ्रिलिंग लगती है, काश फिल्म में देखने में भी ऐसा ही होता। एक्टर्स के ठीक ठाक एक्टिंग के अलावा इस फिल्म के खराब VFX ने फिल्म को बिगाड़ने में अहम योगदान दिया है और रियल लोकेशन के बजाय हर सीन को सेट बनाकर शूट किया है। यानी होमवर्क करने में जब आलस करेंगे तो परीक्षा में मार्क्स तो कम ही आएंगे ना। संजय दत्त इस फिल्म में क्यों है ये भगवान ही जाने। एडिटिंग इतनी खराब है कि कौन सा सीन कब आता है और क्यों आता है और कैसे चला जाता है आपको पता तक नहीं चलेगा। और आपने 1 घंटे तक इस फिल्म को देख भी लिया तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स आपका मनोबल तोड़ देंगे। इस फिल्म के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है।
इस फिल्म को SBS ओरिजिनल्स की तरफ से मिलते हैं 5 में से 1 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। शांति क्रांति नामक एक मराठी वेब सीरीज है। आज हम उसका भी रिव्यू आपको दिखा रहे हैं। अब क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजह तो होगी। क्या वजह है, ये जब आप रिव्यू देखेंगे ना तभी क्लियर हो जाएगा। दोस्ती पर कई सारी फिल्में और शोज बने हैं। आज SBS ओरिजिनल्स कर रहा है ऐसी ही एक अनोखी दोस्ती की कहानी जिसका नाम है शांति क्रांति का रिव्यू। सोनी लिव पर रिलीज हुई ये मराठी वेब सीरीज 6 एपिसोड लंबी है और हर एपिसोड का रन टाइम करीब 30 मिनट का है और ऐप पर उसका हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि इस शो में खास क्या है, तो इसके नाम की तरह इसमें शांति और क्रांति दोनों है। इसी के साथ साथ ये आपको दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इन दोनों आइकॉनिक फिल्म्स की फील देगी। शांति क्रांति 3 दोस्तों श्रेयस, दिनार और प्रसन्न की कहानी है जो अपने बचपन के दिन जीने और दोस्ती का जश्न मनाने के लिए गोवा जाने का प्लान करते हैं। इनकी इस ट्रिप में मस्ती, लड़ाई, इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग का एक अनदेखा मिश्रण है। इस शो में आपको दोस्ती के कुछ ऐसे पहलू दिखाई देंगे जो आपको कभी हंसाएंगे तो कभी रुलाएंगे। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे, पर जैसे ही कहानी पिक करना शुरू करती है वैसे ही डिफरेंट इमोशंस का आउटबर्स्ट होता है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन चॉइसेस आपको काफ़ी इम्प्रेस करेंगे। वहीं अभय महाजन, ललित प्रभाकर और आलोक राजवाड़े की एफर्टलेस एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग आपको वाह वाह बोलने पर मजबूर करेगी। सिर्फ एक चीज़ की शिकायत है कि कैरेक्टर्स को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। डिनाई नहीं कर सकते कि थोड़ी डिटेलिंग की ज़रूरत थी। शांति क्रांति को SBS ओरिजिनल्स 5 में से 3.5 स्टार्स देता है। अगर आपको अपने आप से और रियल लाइफ से रूबरू होना है तो एक बार तो इस शो को देखना बनता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। काशवी हीरानंदानी नाम की एक गेमर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें गेम्स में रुचि है। तो आज उन लोगों को भी हमारे कार्यक्रम में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज वो गेमर है सास, बहू और साजिश के साथ, यानी कि SBS ओरिजिनल्स के साथ। हम खेलने वाले हैं BGMI। मैं एक प्रो गेमर हूँ और मेरे साथ है यश जो 10 साल के हैं और ये भी गेम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो अब हम उतर गए हैं और मैं यश को फ़ोन दूंगी और यश करेगा यहाँ पर लूट। एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे बैकअप जैसे रहती है अपने पास। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डिजिटल पर क्या देखा गया? तो कोरोना काल में बच्चों ने सबसे ज़्यादा अपना समय क्या खेल कर बिताया? अब हम जानते हैं कि आपका जवाब यही आएगा कि अरे भाई ये गेमिंग की दुनिया है ना। यूट्यूब की दुनिया में गेमिंग की भी एक अलग पहचान हो चुकी है। किसी भी फिल्म, वेब सीरीज से ज़्यादा व्यूज मिलते हैं एक गेमर को। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू SBS ओरिजिनल्स। आज हम यहाँ ABP न्यूज़ के ऑफिस में हैं और हम खेलने वाले हैं BGMI। मैं एक प्रो गेमर हूँ और मेरे साथ है यश जो 10 साल के हैं और ये भी गेम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हम सारे एक प्लेन में हैं, ठीक है, और हम इस प्लेन से कूदते हैं और इस बैटल रॉयल मोड में फिर हम पहुँचते हैं इन घरों के पास, ठीक है। घरों में मिलती है हमें लूट, तो हमें यहाँ मिलती है हेल्थ और दूसरे गन्स की एमो और बहुत ढेर सारी चीज़ जैसे पेन किलर्स, ये सब। क्लासिक में सोलो खेलेंगे और किसी सेफ जगह में उतरेंगे क्योंकि हम बिगिनर्स हैं अब, तो हम किसी सेफ जगह में उतर के सेफ खेलेंगे पहले, ठीक है। यश को मिल गई है एक MK म्यूटेंट बर्स्ट गन है जो, और एक PP बाइजन, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कैंप कर लेता हूँ। तो पूरे गेम मतलब आप 25 मिनट यहीं बैठे रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा ना फिर। बट अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके होते हैं खेलने के। मतलब कोई लोग प्रेफर करते हैं कि वो बैठे रहे एक घर में पूरे 20-30 मिनट और इतना फ़ाइट ना ले, और कोई लोग मतलब जाते ही मतलब फ़ाइट लेना चाहते हैं एक
मतलब एक दूसरे को हराना चाहते हैं? मेरे को उदी मिली। मेरे हिसाब से मैं ऑलवेज कैंप खेलता हूँ। अगर मेरे को ज़्यादातर प्रिफर करना है तो मैं कैंप ज़्यादा प्रिफर करूँगी। गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस समय और ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, तो इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। मैंने जब गेमिंग स्टार्ट की तब मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट की और बहुत सुन मैंने इससे पैसे कमाना शुरू कर दिया। पैसे मतलब अलग अलग टीम्स मतलब प्लेयर्स को लेती है और सैलरी देती है और उसके थ्रू मतलब पैसे भी कमा सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब से बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया और मतलब कोई भी मतलब ऐसे पार्ट टाइम एज अ साइड हॉबी स्टार्ट कर सकता है, मतलब कोई भी एज पे, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो 13-14 ईयर्स के हैं जो लाखों कमा रहे हैं हर महीने। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया और फिर यूट्यूब ने बहुत पिकअप किया, मुझे बहुत ब्रांड डील्स आने लगी और मेरा चैनल बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करने लगा। तो फिर मैंने उस पर और टाइम डेडिकेट किया। तो मैं मतलब दूसरे भी बच्चों को कहना चाहती हूँ, दूसरे पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि गेमिंग में बहुत करियर ऑप्शंस है। आपको अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, आपको मतलब स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट एज अ हॉबी गेमिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और अगर आपका मतलब एज अ हॉबी चल गया और आप अगर अच्छा परफॉर्म करने लगे तो द स्काई इज़ द लिमिट विद गेमिंग। अब घर में छोटा बच्चा है तो उसका सपना होता है कि उसे भी गेमिंग की दुनिया में यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि एजुकेशन के बाद ही ये सब होना चाहिए। ये बात खुद काशवी बता रही है उन सभी बच्चों से जिनका आजकल पूरा ध्यान गेमिंग जोन पर है। एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे बैकअप जैसे रहती है अपने पास। तो सारी चीज़ें छोड़ के बिल्कुल गेमिंग में घुस जाना ये बहुत वाइज डिसीजन बिल्कुल नहीं है। तो आपको मतलब पढ़ाई के साइड बाय साइड जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो या जैसे टीवी देखते हो वैसे आप गेमिंग एज अ हॉबी कर सकते हो। और अगर आप उसमें बेहतरीन हो, अगर आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ आते जाएंगी। और एट अ वेरी लेटर स्टेज जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जब आप बहुत स्टेबल हो, तब आप डिसाइड कर सकते हो। बट एजुकेशन बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, वो आपका पहला फोकस रहना चाहिए। मेन फोकस शुड बी एजुकेशन, योर ग्रेजुएशन, योर मतलब 10th स्टैंडर्ड पूरा करो, 12th स्टैंडर्ड पूरा करो, डिग्री, फिर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड देन साइड बाय साइड गेमिंग कैन ऑलवेज हैपन। काशवी के साथ समय बिताने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि गेमिंग की दुनिया में भी आप कितना कुछ कमाल कर सकते हैं। पबजी जैसा पॉपुलर गेम जब बंद हुआ तो हिंदुस्तान ने शुरू किया बैटल ग्राउंड इंडिया, ये गेम जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्या ट्विस्ट आया है, सीरियल गुम है किसी के प्यार में एन मौके पर विराट के भाई सम्राट की एंट्री हो गई। और आज तो विराट और सम्राट यानी कि जीवा और शिवा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। क्या होगा जब दोनों इतने साल के बाद, 1 साल के बाद आमने सामने होंगे? देखना चाहते हैं आप? तो हम है ना, हम दिखाएंगे ना आपको। एक साल हो गया यार, गले लगने के लिए क्या पके जा रहे हैं आप अपने भाई को नहीं पहचानते? कौन भाई? इस सीरियल का अब तक का सबसे बड़ा हाई पॉइंट जहां पर शिवा मिला उसके जीवा से। जी हाँ, सई ने खोज निकाला सम्राट को। जब विराट को सई ने कहा कि उसका जीवा जिंदा है, फिर क्या विराट को तो ऐसे लगा कि अभी की अभी वो सम्राट के पास पहुंच जाए। और देखिए सई उसे लेकर आ भी गई जहां पर सम्राट रहता है। एक साल हो गया यार, गले लगने के लिए क्या पके जा रहे हैं आप? क्या गलती हो गई आपसे कि तू हम सबको छोड़ के चला गया? ऐसी सजा दे रहा आपको? क्या गलती हो गई यार? बोला यार, तू कुछ बोलता क्यों नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता। बस
सैम भैया से मिलने आई हूँ। सबके सैम भैया को डिस्कवर करी हूँ कि है कौन, और ऑर्फनेज में आई हूँ वो जहाँ पर है। अब सम्राट कुछ अनाथ बच्चों के साथ ऑर्फनेज में रहता है, जहां पर आज सभी बच्चों का जन्मदिन है। ऐसे मौके पर इस सई को सम्राट ने इनवाइट किया था, और देखिए इस सई के साथ जब उसने देखा अपने विराट को, तब उसने कह दिया कि तुम कौन हो भाई? क्या गलती हो गई हमसे कि तुम सबको छोड़ के चला गया? ऐसी सजा दे रहा आपको? क्या गलती हो गई यार? बोलना यार, बोल। क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने उनके किस्से सुने हैं कि बहुत फ़न थे, एडवेंचरस थे और बहुत मस्ती करते थे विराट सर के साथ, लेकिन अभी देखकर लग रहा है कि काफ़ी गुस्सा है विराट सर से। तो अभी धीरे धीरे अभी उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है कि क्या है, धीरे धीरे शायद पता चले कि क्यों वो घर छोड़ा है, और हम लोग कोशिश करेंगे उनको मनाने की कि चलें वो वापस। वो मोहित को भी नहीं पहचान रहा है और ना ही सनी को। अब जो जिंदगी से हार चुका है उसके लिए रिश्ते और नाते कहाँ मायने रखते हैं। हिपाकी और विराट एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच जब सम्राट को पता चला तभी तो वो घर छोड़कर निकल गया। सब एक दूसरे से मिलेंगे एंड देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इट बी अ लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ इमोशंस, पूरा इमोशन पैक्ड सीन है। एंड हर किसी का अलग इमोशन है। देयर इज़ हेट, देयर इज़ लव, देयर इज़ एंगर, देयर इज़ बिकॉज माहौल एकदम हैप्पी है। इट्स जैसे आप डेकोरेशन देख रहे हैं, कुछ हैप्पी हो रहा है, तो बहुत सारे इमोशंस हैं। अब दो भाइयों का मिलन हुआ। सई और विराट जब सम्राट को लेकर अपने घर पहुंचेंगे, उस वक्त सोचिए ये घर वाले कितने खुश होंगे। लेकिन भाई ये पाखी खुश होगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।